देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b क्या है, ये कैसे स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश ओरिजिन, ये बेटा x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, समझ गए। मूव्स इन सच ए वे दैट, ये वाली स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से मूव करती है कि उसमें ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। देन प्रूव दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन द स्ट्रेट लाइन, यहां से ये ओरिजिन है, यहां से मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, उसके कोऑर्डिनेट m हो गए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट m है ना, इसका लोकस बताना है, ठीक है। देन द प्रूव दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द कर्व, ठीक है। तो वो इस तरीके से मूव करता है, इसका जो लोकस मेरे को बताना है, एक तरीके से क्या बताना है, फाइंड द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऐसा ऐसे समझो, फाइंड द स्ट्रेट लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरीके से मेरे को बताना है इसमें। अब है क्या, सुनो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है ए, इसको ए बी बोल देता हूं, ये ए बी है, ए बी, ठीक है। इसके ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, ठीक है। तो उस ये वाली जो ओ एम लाइन है वो ए बी लाइन को जिस पॉइंट पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाती है उसका मेरे को लोकस बताना है, ठीक है। तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा क्या, ये वाली स्ट्रेट लाइन ओ एम। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को एक पॉइंट और एक स्लोप। तो पहले निकालता हूं मैं स्लोप किसका, स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है बेटा, नेगेटिव एक्स बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आ गया बेटा माइनस बी बाय ए। तो स्लोप ऑफ किसका, ओ एम ए बाय बी, इक्वेशन ऑफ ओ एम, इक्वेशन क्या होगी बेटा, किस पॉइंट से पास हो रही है ये, 0 0 से, तो y माइनस 0 स्लोप x माइनस 0, तो y बाय एक्स ए बाय बी एक्स, तो बी एक्स माइनस सॉरी बी वाई इक्वल्स टू ए एक्स, या फिर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। और ये जो गिवन है इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। और मुझे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बनाना है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। तो ये जो पॉइंट है एम एच के, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो वो ए बी पर भी है और वो ओ एम पर भी है, ठीक है। तो इफ द पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एच के लाइज ऑन बोथ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन यानी 1 एंड 2 दोनों पे लाई कर रहा है, तो यहां पर लाई करने से क्या आएगा बेटा, ये देखो जरा, h बाय ए प्लस के बाय बी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है, इसको थर्ड बोल देता हूं। और इसको भी मैं ऐसा ही लिखता हूं कुछ, x बाय बी y बाय ए, ऐसे लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h बाय बी के बाय ए माइनस इक्वल्स टू 0, ये फोर्थ हो गई। दोनों को सॉल्व करो जरा, दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, फर्स्ट को, थर्ड को और फोर्थ को, स्क्वायरिंग एंड ऐड, h बाय ए के बाय बी स्क्वायर h बाय बी माइनस के बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहां से 2kh अपॉन ए बी माइनस 2kh अपॉन ए बी कैंसल, इधर 1, यहां से h स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहां से k स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 बाय सी स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जब भी ये लोकस की बात करता है, लोकस की, लोकस का मतलब वो मूविंग पॉइंट है, अब पॉइंट कहाँ मूव करता है, वो
मूविंग पॉइंट है, वो कहाँ है, मूविंग पॉइंट है। अच्छा, तो वो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, यानी जो अगर मैं स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से करता रहूंगा, अभी पॉइंट यहाँ है, फिर करूंगा यहाँ आएगा, 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 ऐसे करते करते करते, तो देखो एक क्या बन रहा है, ये सर्कल। ठीक है, तो यहाँ एच और के की जगह एक्स वाई रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पर आ सकता है मेंस के अंदर, और ये पूछ सकता है फाइंड द लोकस करके। यहाँ तो प्रूफ करने के लिए बोल दिया फाइंड द लोकस, वहां पे इक्वेशन ना देकर वो लिख सकता है सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा, देखो हाँ जी, ये ए है, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब इसने बोला कि इस स्क्वायर को ना उठा के, क्या बोला बेटा, इस वाले स्क्वायर को ना उठा के यहां से ऐसे रोटेट किया, ये जो साइड है बी डी ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये जो बी सी है वो ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो नई पोजीशन में स्क्वायर बना 30 डिग्री एंगल। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर बना, तो अब ये वाली पोजीशन क्या हो गई बेटा, ये बी, ये सी, और ये डी। तो मेरे को इसका डायगोनल का इक्वेशन बनाना है, इसका डायगोनल का इक्वेशन। ये एंगल कितना है, तो ये भी कितना होगा, इसने एक्स एक्सिस से 30 रोटेट किया है, उसने वाई एक्सिस से 30 रोटेट किया, तो मैं तो एंगल टोटल कहां से मेजर करूंगा, इसका एक्स एक्सिस से, तो ये वाला एंगल हो गया 120 और ये 30 है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो ओ से लेकर बी, ए से लेकर बी तक का लेंथ क्या है, ये 2 यूनिट है, स्क्वायर की साइड है तो बाकी भी 2 होगा, बस चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 2, ये भी 2 है, यानी स्क्वायर की सारी साइड कितनी है, लेंथ 2 है, तो ये वाला लेंथ में कितना हो गया बेटा, 2। समझ आया, तो ये वाला लेवल लेंथ में कितना हो गया, 2। अब मेरे को अगर बी डी की इक्वेशन बतानी है, तो मुझे बी डी के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। मुझे अगर बी डी का इक्वेशन बताना है तो मुझे बी डी के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो पहले मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ, फॉर द पॉइंट बी, फॉर द पॉइंट बी, ये x1 y1 थीटा आर बी निकाल लो। ठीक है, x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये x1 y1 देखिए क्या है, 0 0, कितना रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री, कितनी डायरेक्शन के बाद है, कितनी डिस्टेंस के बाद है, 2 यूनिट्स के बाद है। ठीक है, तो 0 प्लस 2 कॉस कितना है, 30, 0 प्लस 2 साइन 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना, ये 1। तो बेटा मेरे पास जो बी पॉइंट निकला वो निकला √3, 1। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं फॉर द पॉइंट डी, डी के लिए निकालिए। डी के लिए बेटा देखो, अब एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये 120, तो x इक्वल्स टू 0 तो 0 रहेगा, प्लस 2 और cos 120, और y हो जाएगा 0 प्लस 2 साइन 120, तो cos 120 का वैल्यू -½ तो -1 बचा, ये √3/2, तो ये √3 आया। तो बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, √3। अब मेरे को इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन किससे निकालूंगा मैं, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ बी डी कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, y1 कितना है 1, y2 है √3 -1 अपॉन x2 क्या है -1 माइनस √3, और x माइनस √3। समझ आया, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यहां से माइनस कॉमन ले ले, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
√3 माइनस 1, √3 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करिए, y माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, नीचे रेशनलाइज करेंगे 2 आएगा, ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2, तो 2 माइनस √3 x माइनस √3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस x 2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 2√3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3, तो आंसर यहाँ लिख देते हैं, x इधर गया 2 माइनस √3 प्लस y, सबको इधर ले आओ, -3 इधर आ गए, प्लस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आया, नोट करिए। हाँ बेटा, क्या बोला है, एबीसी ट्राइंगल है, ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें से ए बी का साइड 2x प्लस 3y इक्वल टू 29 दिया है, और ये x प्लस 2y इक्वल टू 16 दिया है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द बीसी, m बोल दो 5,6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीसी। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम उसमें असाइनमेंट में हमने किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, ए बी और ए सी इक्वल दे रखा था, अगर तुमने किया होगा तो पता होगा। अब मुझे बीसी का साइड बताना है, बीसी का इक्वेशन बताना है, ए बी और ए सी में कोई रिलेशन नहीं है, ए बी का पॉइंट निकाल सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, मुझे तो बीसी का इक्वेशन निकालना है, और बीसी का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पास एम पॉइंट है, एक पॉइंट और चाहिए, एक पॉइंट और चाहिए, और अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे कि मुझे इसका स्लोप मिल जाता, स्लोप वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, उसने ना बता दिया था कि ये एंगल कितना है, कैसे निकाला था उसका भी मैं बता दूं तुम लोगों को, कि अगर ये दोनों साइड सेम होती तो ये काम होता, मैं इन दोनों से एंगल इसका निकाल लेता, एंगल निकाल लेता उस वाले क्वेश्चन में, तो सपोज ये 60 है, ये दोनों सेम है, तो ये निकल जाता आराम से, इसका स्लोप ये रहा, इसका m मान के मैं सॉल्व करके m की वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ए बी और ए सी का कोई रिलेशन नहीं दिया ना तो इक्विलेटरल है ना आइसोसेलेस है, तो सिचुएशन में मुझे बस बी या सी में से कोई एक पॉइंट निकालना है, तो मैं बी या सी में से किसी एक पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई मैंने जो सी कोऑर्डिनेट ए बी बोल दिए, सी कोऑर्डिनेट ए बी बोल दिए, तो देखो बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी बताओ, एम क्या है, मिड पॉइंट, इसके डबल में से इसको माइनस करो, और ये दोनों पॉइंट आ गए, ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी, एक तो यहां से a प्लस 2b इक्वल टू 16, एक यहां से 20 माइनस 2a 36 माइनस 3b इक्वल टू 29, 2a प्लस 3b ये कितना है बेटा 56, उधर जाके इधर ले आऊंगा 27, समझ आया, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर ले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 4 बी का वैल्यू ये कितना हुआ 32, 5 बी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5 यहाँ डाल दो, 10 ए का वैल्यू 6, तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए 5,6,5, हालांकि मुझे बी को निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी निकाल सकते हो क्योंकि इजी टास्क है। कितना आएगा बेटा, ए का वैल्यू कितना है 6, तो ये 4, बी का वैल्यू 5, ये 7, तो मेरे पास बी है, एम है, सी है, कोई भी दो पॉइंट यूज करके आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ बीसी कोई भी दो पॉइंट यूज कर लो, तो y माइनस y1 y2 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 6 x माइनस 6 सॉल्व कर लोगे। Two equal sides of an isosceles triangles are given by, find the third side which is passing through point 1 minus 10,
डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। ये उसी के जैसे क्वेश्चन है, बस इसमें हमें एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, ए बी सी। अब ये जो पॉइंट है ना P, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है 1, -10, और ये मिड पॉइंट नहीं है, पहले मिड पॉइंट बोल दिया था। और ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 7x - y + 3 = 0 और x + y - 3 = 0। दो कंडीशन है मेरे पास एंगल निकालने की। मैं इसका एंगल निकालकर उस तरीके से निकाल दूं, या फिर ये वाला एंगल में पता ही नहीं है कैसे करें। या तो एक तरीका है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इसका स्लोप m, इसका स्लोप 7, इसका स्लोप -1। तो इसमें इसमें और इसमें इसका जो एंगल है वो सेम रहेगा। तो इसका एंगल m - 7 अपॉन 1 + 7m इक्वल्स टू m + 1 अपॉन 1 - m। दोनों को सॉल्व करो, m - 7 अपॉन 1 + 7m इक्वल्स टू प्लस माइनस m + 1 अपॉन 1 - m। एक बार प्लस एक बार माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की जल्दी वैल्यू बताइए क्या क्या आ रही है। m - 7 अपॉन 1 + 7m, m + 1 1 - m, m - m स्क्वायर -7 + 7m, m + 7m स्क्वायर 1 + 7m। m से m कैंसिल, 7m से 7m कैंसिल, इसको तो ले आइए -8m स्क्वायर m - 1। हाँ ठीक है। तो एक बार अब m - 7 अपॉन 1 + 7m इक्वल टू -m + 1 अपॉन 1 - m लोगे तो सबको तो ले आओ, 6m स्क्वायर और ये कितना हुआ 8 16m -7 -6 ये है ना। तो 3m स्क्वायर 8m - 3 = 0। तो -9 से 9 - 1 /3 तो ये 3/1 और -1/3। तो m का वैल्यू आ गया -3 and 1/3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ रही है, m की वैल्यूज आ गई है, यहाँ से वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। अब इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, BC का इक्वेशन दो हो जाएंगी, BC की दो इक्वेशन हो जाएंगी। पॉइंट क्या है 1 - 10, तो y + 10 स्लोप -3 x - 1, y + 10 स्लोप -3 और x - 1 माइनस 1/3। तो y + 10 -3x + 3 3x + y + 7 = 0 और x - 3y और 30 = 29 या +-29 आंसर्स। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लाइन है जो 2,3 पॉइंट से पास हो रही है और एंगल बना रहा है 3π/4 with the negative direction of x-axis. Find the length of the segment cut off between 2, 3 and the line। देखो नेगेटिव डायरेक्शन से पास हो रही है, कितना एंगल बना रही है इसके साथ, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है ना एंटी क्लॉकवाइज 3π/4। लेकिन मैं मेजर कौन सा करूंगा,
पाई बाय 4 किस पॉइंट से पास हो रही है ये? तो इक्वेशन क्या आ गई? अब ये बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट बताओ, अगर ये वाली लाइन ये 7,0 0,7, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो मुझे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से स्लोप मिल गया है बस। तो मैं क्या लगा दूंगा इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो x इक्वल्स टू 2 प्लस आर कॉस पाई बाय 4, y इक्वल्स टू 3 प्लस आर साइन पाई बाय 4। ठीक है, तो 2 प्लस आर बाय रूट 2, 3 प्लस आर बाय रूट 2। ये एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ डाल दो इस वाली इक्वेशन में। x क्या है? 2 प्लस आर बाय रूट 2, वाई क्या है? 3 प्लस आर बाय रूट 2 इक्वल्स टू 7। तो ये 5, 2r बाय रूट 2 इक्वल टू 2, और ये रूट 2, ये 2 काट दो, r का वैल्यू रूट 2 सीधा आंसर। समझ आया? ये मैंने फॉर्म से बताया है। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी इक्वेशन निकाल लो। y माइनस 3, 45 1, x माइनस 2। तो x माइनस वाई इधर ले आओ, प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, 2x आ गया माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4। तो ये वाला पॉइंट हो गया 3,4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना रहेगा बेटा? 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 अंडर रूट 2। इस तरह भी कर सकते हैं। सुनो ध्यान से बात, ये एक प्रॉपर मेथड है जो हर क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करके देगा। ये वाला हर क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देगा। हाँ, अभी ऐसे तुमने क्वेश्चन किए नहीं इसका मतलब असाइनमेंट से करें। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, शायद तुम लोगों से ये खुद ही हो जाएगा, बस लिख रहा हूँ। या नहीं लिखता, सुन लो बस, मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा है। इसने बोला देयर आर द टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, सुन लो, इसकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो? इसको ले ले, 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये दो साइड दे रखी है, एंड द इक्वेशन ऑफ द वन डायगोनल, इक्वेशन ऑफ द वन डायगोनल। ठीक है बेटा, एक डायगोनल की इक्वेशन है, राइट। अब डायगोनल की इक्वेशन वो ये वाला है, ये वाला कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मैं सबसे, क्या बेटा? हाँ, असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं 0 0। तो अगर ये वाला डायगोनल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसने नहीं किया, इसका मतलब ये वाला डायगोनल है। ठीक है, अब हमें ये वाला डायगोनल की इक्वेशन बतानी है। ए बी सी डी, ए सी मेरे को दे रखा है, ए सी डायगोनल मेरे को दे रखा है, मुझे कौन सा डायगोनल चाहिए? बीडी। बीडी के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स। तो कैसे करें 2 पॉइंट्स, कैसे निकलेंगे? पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट क्या रहता है? सेम। तो इसको मैं m बोल देता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से a निकल जाएगा, c निकल जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट सेम रख के d निकल जाएगा, या m निकल जाएगा। d मत निकालो, m निकालो सीधा। इसका और इसका मिड पॉइंट m, और m और b को सॉल्व करके इक्वेशन। ठीक है, अच्छा आइए श्रेयांश, अलाइन सेगमेंट AB of the fixed length C slides between the coordinate axes। यहां से थी x अपॉन a स्क्वायर y x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। सेकंड क्वेश्चन क्या थी बेटा? x अपॉन b इसका पूरे का होल स्क्वायर था, यही है बस, यही है बस। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊं, इसको 1 बाय b, इसको 1 बाय a,
हम्म हम्म इस जगह ये रखें। लो हैंड्स प्रूफ। चलो सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन आई थी फर्स्ट, सेकंड आई थी एलिमिनेशन से मैंने y निकाला x निकाला, आ गया, ये x y यहां डाल दो। प्रूव करने के लिए तो सही है ये, लेकिन सुन 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 पहले भी, लेकिन जब वो पूछेगा ना फाइंड द लोकस, अब ये नहीं देगा तो मैं किसी और अप्रोच से जाना, वाले अप्रोच सुनो। नहीं ये समझ आया नहीं है, ये समझ आया एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई यहां डाल दो, सी की पावर 2/3 आ गया, प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, अब सुनो उसका दूसरा मेथड, देखिए 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 सुनो, ये ए बी है, इसका लेंथ दिया हुआ है 3 यूनिट, इसका एंगल मैं ले लूं थीटा, तो ये ओ है, ये एक्स होता है और ये वाई, इन दोनों में रिलेशन कॉस, कॉस होता है इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सी कॉस थीटा कॉमा 0, 0 कॉमा सी, तो ये वाला जो पॉइंट है पी हो जाएगा सी कॉस थीटा कॉमा सी साइन थीटा, समझ आया। तो अब इसने बोला है कि यहां से जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसका पॉइंट एम है, इसका लोकस बताना है। ठीक है, इसका लोकस बताना है, इसको मैंने एच के ले लिया, अरे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो पहले तो देखो आप, ये इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है, एक्स अपॉन ए का वैल्यू क्या है, सी कॉस थीटा, प्लस वाई अपॉन सी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा इक्वल टू सी टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गई इक्वेशन। क्या अच्छे अच्छे, अब इक्वेशन ऑफ पीएम, पीएम क्या था, परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, इससे, एक्स की जगह ये सी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा यहाँ रख दो, तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू सी टाइम्स कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
क्योंकि अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बनाऊंगी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इधर से रिलेशन नहीं बन रहा है कोई भी, इधर से रिलेशन नहीं बन रहा है बेटा, ठीक है ना। तो उस वजह से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको साइन थीटा से, इसको कॉस थीटा से। अब देख मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है साइन से, तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा ये तो कैंसिल हो गया, मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया इसको, तो सी कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है कॉस क्यूब साइन स्क्वायर कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल, तो x का वैल्यू ये तो 1 हो गया, x का वैल्यू हो गया c cos क्यूब थीटा। इसी तरीके से y का वैल्यू हो जाएगा c sin क्यूब थीटा। समझ आया। तो यहां से आप cos थीटा का वैल्यू निकालिए, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा x अपॉन c का पावर 1/3। यहां से sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा y अपॉन c का पावर 1/3। दोनों में रिलेशन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, x अपॉन c की पावर y अपॉन c की पावर 2/3, अपॉन में c की पावर 2/3 इधर ले आओ, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू c की पावर आंसर। ठीक है, नोट करो।